एक लंबे समय के बाद इजिप्ट बुरी तरह से भड़क गया है। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन धमकी तो इजिप्ट ने दे दी है। क्लियर कट बात यह है कि इजिप्ट ने जो धमकी दी है उसका तरीका बता रहा है कि इजिप्ट या तो डर में है, और जाहिर सी बात है डर में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब ऐसे कई देश हैं जिसके अंदर इजराइल ने तबाही मचाई है, और बड़ी बड़ी धमकियां वो दे रहा है कि जब हमारा मन करेगा, जहां हमारा मन करेगा हम हमला करेंगे। बड़ी बात यह है कि इजिप्ट ने अमेरिका के जरिए धमकी दी है इजराइल को, वार्निंग भिजवाई है कि जाके कह दीजिए इजराइल से कि अगर इजराइल ने गलती से इजिप्ट यानी मिस्र पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। देखिए, दोनों देशों के बीच तनाव तो तभी बन गया था जब 40,000 फौज सनाई के अंदर इजिप्ट ने तैनात की, और अमेरिका और इजराइल ने विरोध भी किया था। लेकिन अब दोनों के बीच टकराव बढ़ सकता है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक डराने वाली बात यह है कि तुर्की के ऊपर हमला करने की तैयारी में था इजराइल, कि तुर्की के अंदर जो हमास के लीडर हैं हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन तुर्की पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है। अब सुनिए, अब आप कहेंगे कतर पर क्यों किया? तो भाई, जो कतर है वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है, और इजराइल ने यह सोचकर हमला किया कतर पर कि कतर पर अगर हमला कर भी दिया तो अमेरिका संभाल लेगा। ये रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। आने वाली 14 और 15 तारीख को अरब और इस्लामिक ग्रुप को बुलाया है मीटिंग के लिए कतर के अंदर। अब देखना यह है कि ये बड़े बड़े अरब देश आ तो रहे हैं, लेकिन उखाड़ते क्या हैं, क्योंकि 2 सालों में इनसे कुछ उखाड़ा तो गया नहीं है। अब लेबनान के अंदर तबाही, सीरिया के अंदर तबाही, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में तबाही, गाजा में तबाही, इधर उधर और तबाही, सीरिया के अंदर तबाही, हर जगह आतंक मचाया है। किसने? इजराइल ने। 2 साल से ये कर रहा है, तब तो अरब देश कुछ उखाड़ नहीं पाए। देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या उखाड़ते हैं। अब देखिए, कतर ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि इससे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बात ये बोलेगा, क्योंकि ये तो खुद ही अमेरिका की गोद में बैठा था। अब कतर ने कहा है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारी डिफेंस एग्रीमेंट है, या जो सैन्य हमने दोस्ती करी है कि भाई एक दूसरे की देश की हम रक्षा करेंगे, एक दूसरे पर हमला होने नहीं देंगे, इस तरह के जो हमारे टाइज हैं अमेरिका के साथ, अब हम इस पर दोबारा विचार कर रहे हैं। यानी कतर किसी और देश के साथ सैन्य समझौता कर सकता है। यानी कतर पर हमला करने से हुआ नुकसान अमेरिका का भी है। अब जो अरब देश अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे, अमेरिका वो भरोसा खो चुका है। कतर पर हुए हमले की निंदा जब प्रधानमंत्री मोदी कर गए तो दूसरे देश क्यों चुप रहेंगे? भारत के दोस्त रशिया ने भी निंदा की है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ तौर से कहा कि कतर पर हमला गलत है, नहीं होना चाहिए था, और कतर पर जो हमला किया है इससे इलाके में जो स्टेबिलिटी है उसको सीधा नुकसान होगा। हम मांग करते हैं, रूस आधिकारिक तौर पर मांग करता है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। उधर कतर इतना किलस गया है कि कतर अब यूएई पर दबाव बना रहा है कि यूएई के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी है वो बंद कर दी जाए। भाई, दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कल ही कहा था ये यूएई नौटंकी कर रहा है, क्योंकि इजराइल की गोद में सबसे पहले उछलकर बैठने वाला यही यूएई था। तो जब यूएई का अमीर पहुंचा कतर से मिलने के लिए, अभी कल ही गया था, और बड़े बड़े बयान दिए, और सच में अगर तुझे तकलीफ है कि तेरे भाई के घर के अंदर घुसकर हमला किया है एक कुत्ते ने, तो भाई उसको कहना, तेरे भाई को कहना क्यों पड़ रहा है कि भाई उससे रिश्ते खत्म कर लो, या उसकी दुकान या उसकी एम्बेसी बंद कर दो? बोलना ही नहीं चाहिए तुझे, तो यह काम खुद कर लेना चाहिए। कतर का यूएई पे दबाव बनाना कि भाई अपने मुल्क में तुम इजराइल की एम्बेसी बंद कर दो, ये इस बात की दलील है कि यूएई सच में गद्दार है। ये सब दिखावा है।
कतर के अंदर जो हमास के लोग मारे गए उनके आखिरी रसूमात तो हुए जिनकी ये तस्वीर है, लेकिन हैरान करने वाली, देखिए मेरी तरफ से ये इजराइल के मुंह पर तमाचा है कि कतर के अमीर भी उस आखिरी रसूमात में शामिल हुए जिनको इजराइल ने कहा कि ये आतंकवादी थे और आतंकवादी घोषित करके उनको कत्ल कर दिया गया। मोहतरम हज़रात, ये सैटेलाइट इमेज है। मैंने वीडियो तो उस इमारत की दिखाई थी, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज आप देखिए जिसमें वो इमारत जिसमें हमास के लोग थे उस पर इजराइल ने हमला किया था। वो बिल्डिंग, वो इमारत तबाह हो चुकी है। उधर यूएई ने आधिकारिक तौर पर कहा है जिस तरह से नेतन्याहू कतर के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर पर हमला, बल्कि किसी भी अरब देश पर हमला पूरे गल्फ की सिक्योरिटी पर और पूरे गल्फ पर हमला माना जाएगा। 4 हमास के लोग मारे गए थे, 1 कतर का। तो आपकी स्क्रीन पर ये चारों वो हमास के लोग हैं, लेकिन इनमें से कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सीनियर सब के सब बच गए हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से हमला कर दिया। आइए हमले के मंजर दिखाता हूं। غارات عنيفة بنصار بالقرب من قلعة ماس. لايكو देखा दोस्तों, लेबनान कौन सा गैर मुस्लिम देश, वो भी तो अरब देश है भाई। तो यूएई इस जो ये भांडगिरी करते हैं इनसे ये पूछे कि अबे हरामियों, वो भी तो अरब है। कतर पर हमला हो गया तो बुरा लग रहा है। अब जब तुम कह रहे हो कि पूरे गल्फ में कहीं भी हमला होगा तो हम पर हमला माना जाएगा, तो बोलते क्यों नहीं लेबनान के लिए। हजरात, कई देशों को एक्सपोज कर चुका हूं। लीजिए ब्रिटेन को एक बार और देखिए। ब्रिटेन भारी भरकम हथियार अभी भी इजराइल को भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने वाला इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के इलाकों में बम लगा रहा है और बमबारी कर रहा है, इमारतों को उड़ा रहा है। देखिए हजरात, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपनी दुआओं में हमें याद करेंगे और रखेंगे, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जय हिंद।